इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इस सब्जेक्ट का, उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो शुरू करते हैं 100 MCQs। पहला, the term dash is related to money and money management, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, परचेज या फिनेंस। फिनेंस, ठीक है। प्रोडक्शन का तो काम प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग रिलेटेड टू सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है, परचेज खरीदारी है, मनी और वैसे तो बाकी सब में भी है लेकिन सबसे ज्यादा किस में आएगा? फिनेंस। दूसरा, डैश डील्स विद रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फिनेंस by a corporation, personal finance, public finance, liquid finance, corporate finance. Now personal finance तो तुम्हारा इंडिविजुअली फैमिली का जो फंड का हिसाब होगा। पब्लिक रेवेन्यू ये गवर्नमेंट का जो टैक्सेस और नॉन टैक्सेस से कमाई होता है वो है। लिक्विड मनी जो रोकड़ा हाथ में है। कॉर्पोरेशन की बात आ रही है तो इधर क्या आएगा? कॉर्पोरेट फिनेंस। करेक्ट। So the correct answer is corporate finance. Okay. Now, corporate finance deals primarily with the acquisition and use of capital by business corporation. ये definition किसने दिया है? हेनरी हॉगलैंड, जॉन कीन्स, हेनरी फोर्ड और इरविंग फिशर। तुम्हारा समय शुरू होता है अभी। हारो की विचार है, सब बोल रहे तो वो भी बोल देना। सो हेनरी हॉगलैंड इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखो, मनी इज एन आर्म और अ लेग, यूज इट और लूज इट। डेफिनेशन गिवन बाय हेनरी हॉगलैंड, जॉन कीन्स, हेनरी फोर्ड, इरविंग फिशर। हेनरी हॉगलैंड ने तो जो पिछला तीसरा नंबर का डेफिनेशन दिया। जॉन कीन्स वॉज अ मैक्रो इकोनॉमिस्ट, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स माना जाता है। इरविंग फिशर अमेरिका में एक बुक लिखा था, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, 1911। हेनरी फोर्ड ने डेफिनेशन दिया, तुमने फोर्ड मोटर कॉर्पोरेशन सुना होगा, 1903 को उन्होंने शुरू किया था। सो मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। पांचवा, डैश। ओके, पहले आंसर तो लिखे, हेनरी फोर्ड इज द करेक्ट आंसर। एक समय वर्ल्ड नंबर 1 था फोर्ड, मॉडल टी खास करके, बाद में फिर दूसरे कंपनीज आ गए। सॉरी, हेनरी फोर्ड ने शुरू की थी फोर्ड मोटर कॉर्पोरेशन 1903। ही वाज एन इंजीनियर, गैराज में मैकेनिक थे, फिर खुद का शुरू किया। फ्रेंड ऑफ थॉमस एडिसन। डैश इज मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बैंक लोन और पब्लिक डिपॉजिट्स। ओके, सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स ऑफ ओन्ड एंड बोरोड कैपिटल। तुम्हारा कार लोन पे लेना है, 10 लाख में 6 लाख खुद का पैसा है, 4 लाख बोरोड है, तो मिक्स कितना हुआ? 60-40, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। बैंक लोन जो कर्जा लेते हैं तो मिनिमम रिटर्न तो बात की बात आएगा। पब्लिक डिपॉजिट एक शॉर्ट टर्म कर्जा है जो सिर्फ कंपनीज ले सकते हैं। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? जब इन्वेस्टर ने जैसे LIC में अभी जो पैसा लगा रहे हैं तो रिटर्न्स के तौर पर क्या एक्सपेक्ट करेंगे? डिविडेंड। सो कंपनी के लिए वो खर्चा है ना, सो टेक्निकल भाषा में कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। तुम बैंक में जब पैसा डिपॉजिट करते हो तो तुम बैंक से कुछ एक्सपेक्ट करते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो? इंटरेस्ट। सो बैंक को जो तुमको इंटरेस्ट देना है उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। समझ में आया? सो तुम जो एक्सपेक्ट करते हो बैंक से एज अ रिटर्न, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू द बैंक, या जो कंपनी जो तुमको डिविडेंड देता है उनके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। द मिक्स ऑफ ओन्ड एंड बोरोड कैपिटल इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बैंक लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। वेरी गुड। कैपिटल स्ट्रक्चर ओन्ड और बोरोड का मिक्स है। ओन्ड मतलब शेयर कैपिटल। मैंने कार का एग्जांपल थोड़ी देर पहले दिया था, 10 लाख की कार में 6 लाख खुद का, 4 लाख बोरोड, 60-40 रेशियो हुआ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कंपनी को शेयर कैपिटल में रिटर्न्स में क्या देना है? डिविडेंड। लोन में क्या देना है? इंटरेस्ट। ये कंपनी के लिए खर्चा हुआ ना, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। बैंक लोन्स, इधर बैंक लोन्स ओन्ड और बोरोड। बैंक लोन तो सिर्फ बोरोड कैपिटल का पार्ट होगा, ओन्ड का पार्ट नहीं होगा। पब्लिक डिपॉजिट भी
कर्जा है जो कंपनी लेती है वो भी बोरोड कैपिटल का पार्ट होगा, ओन का नहीं होगा। सो दोनों का मिक्स को कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ मिक्स ऑफ ओन एंड बोरोड कैपिटल। नेक्स्ट, डैश इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विटी शेयर्स। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, रीजनल मार्केट, लोकल मार्केट। नाउ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में रीजनल और लोकल मार्केट नॉर्मली यूज नहीं होता। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बोलो? सो कैपिटल मार्केट इट्स अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डैश इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, रीजनल मार्केट या लोकल मार्केट। मनी मार्केट, नाउ शॉर्ट टर्म कैसे डिफाइन किया जाए और लॉन्ग टर्म कैसे डिफाइन किया जाए? नॉर्मली 1 साल के ऊपर का मार्केट विल बी लॉन्ग टर्म, 1 साल से कम का मार्केट होगा शॉर्ट टर्म। सो मनी मार्केट ऐसे बोल सकते हैं, कॉल मार्केट हुआ, इंटर बैंक मार्केट हुआ, गवर्नमेंट का टी बिल्स हुआ, ये सब तुमको सिलेबस में आगे वाले चैप्टर्स में है, करेक्ट। चलो, द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज बिल डिस्काउंटिंग, कैश क्रेडिट जिसको सीसी बोलते हैं, डिबेंचर और ओवरड्राफ्ट। अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, वो भी नहीं बैठ रहा है, बोलो। डिबेंचर, क्यों डिबेंचर? नाउ मार्केट एक तो लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म है क्या लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म। तुम घर शॉर्ट टर्म के लिए लेते हो क्या लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जो मेंटेनेंस है घर का, मंथली मेंटेनेंस, वो क्या है? शॉर्ट टर्म। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट टर्म है। सो बिल डिस्काउंटिंग इज अ शॉर्ट टर्म टाइप ऑफ थिंग, बराबर है, 3 से 4 महीने के लिए रहेगा। कैश क्रेडिट शॉर्ट टर्म है, 3, 6, 8 महीने। ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म है। सो अल्टीमेट करेक्ट आंसर इज डिवेंचर, क्योंकि वो क्या है? लॉन्ग टर्म है। शायद छुप गया है, ये देखो डिवेंचर आ गया, ठीक है। इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, ओवरड्राफ्ट। इक्विटी लॉन्ग टर्म है, प्रेफरेंस लॉन्ग टर्म है, डिवेंचर लॉन्ग टर्म है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म इन नेचर। refers to any type of physical assets dash कौन? वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, गुडविल, फ्लोटिंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म होता है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट होता है, फ्लोटिंग कैपिटल को वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। कोई भी फिजिकल एसेट्स में पैसा लगाते हो, फिक्स्ड एसेट्स में, उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल 15 लाख रुपए के लिए। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश कैपिटल। स्टेबल, फिजिकल, सर्कुलेटिंग, फिक्स्ड। एक जवाब है फिक्स, एक जवाब है सर्कुलेटिंग। नाउ स्टेबल वर्किंग कैपिटल कभी स्टेबल नहीं होगा, वो बदलेगा। तुम्हारे डे टू डे खर्चे स्टेबल नहीं रहेंगे, इट विल चेंज। गर्मी है तो अगेन पीपल विल हैव छाछ या लस्सी आउटसाइड, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। ठंडी में वो नहीं होगा। फिजिकल इज मोर ऑफ रिलेटेड टू द फिक्स्ड एसेट, फिक्स तो इधर दिया हुआ ही है। वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म इन नेचर है, तो फिक्स्ड और फिजिकल तो उड़ गया। सो वर्किंग कैपिटल का एक और नाम है सर्कुलेटिंग कैपिटल, करेक्ट। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश कैपिटल। वापिस आ गया सर, कुछ गलती तो नहीं? द आंसर इज नो, ऑल्टरनेटिव बदल गए। फिजिकल, फ्लोटिंग, एनुअल और स्टेबल। फिजिकल अगेन फिक्स्ड से संबंधित है, स्टेबल स्थिर है, एनुअल साल का है, फ्लोटिंग। सो इसका मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल के 2 नाम है, कौन से? सर्कुलेटिंग और फ्लोटिंग। फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड डिप्लॉइंग देम, डिप्लॉय मतलब पैसे लगाना, सक्सेसफुल इन द बिजनेस इज नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वाओ, एक काम कर, तूने जो पिछले में 15 लाख जीते थे उसको दे दे।
तेरा क्या विचार है? अब सर दो के अलग अलग आंसर, किसका साइड लो? नाउ कॉमन सेंस लगाओ बेटा। इन फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट और पैसा लगाना, फाइनेंसिंग पैसा पाना, कर्जा लेना, वो फाइनेंसिंग डिसीजन होता है। पैसा आने के बाद पैसा लगाना, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आया समझ में? इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग। बोलो कॉइन हेड ट्रू और फॉल्स है? इतना टॉस उड़ाया तो हेड्स तो ट्रू, टेल्स तो फॉल्स, इधर 4 है। बोल। फाइनेंशियल, फाइनेंसिंग डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, 2 आंसर है। तेरा कोई आंसर है बेटा? नहीं है। सी, फाइनेंसिंग डिसीजन लोन या ओन्ड कैपिटल पाने के लिए तुझे कार खरीदनी है लेकिन पैसा बंदोबस्त करना पड़ेगा, दैट इज अ फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट पैसा लगाने की बात है। वर्किंग कैपिटल एक हद तक सही है, पैसा लगाने का हो सकता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स ऑफ ओन्ड एंड बोरोड है, ये भी सोर्स है। इसका मतलब ए और सी सोर्स है। सोर्स मतलब जहां से पैसा आएगा, ये पैसा कहां लगाएंगे वो है। सो जहां पैसा लगाएंगे, एक तो वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग दोनों सही दिख रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन नॉर्मली लॉन्ग टर्म होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज कैपिटल बजटिंग। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सम्स में। इसमें ARR, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड, पोस्ट पेबैक पीरियड, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड, ऐसे सुंदर सुंदर कंसेप्ट्स है, लेकिन तुमको नहीं है, खुशी की बात है। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश कैपिटल। ये एक और बार आ गया लगता है। हाँ, ऑप्शंस अलग है। बढ़िया बढ़िया, ये मैंने टाइप किया था, मुझे तो पता ही रहेगा। बोलो। स्टेबल, फ्लक्चुएटिंग, नॉन करंट और फिक्स्ड? स्टेबल तो है नहीं। नॉन करंट, आजकल फिक्स्ड एसेट नहीं बोलते नए टर्मिनोलॉजीज में, आजकल फिक्स्ड एसेट को नॉन करंट बोलते हैं। मतलब कैसा, गधा और घोड़ा। यदि मेरे को बोलना है कि गधा है तो वैसा तू घोड़ा नहीं है, समझ में आ रहा है? आजकल क्या बोलते हैं, नॉन करंट बोलते हैं, लेकिन करंट को नॉन फिक्स नहीं बोलते। तो वर्किंग कैपिटल अपना रूप बदलते रहेगा, क्योंकि तुम्हारा कैश बदलेगा, स्टॉक बदलेगा, डेटर्स बदलेगा, लेकिन फिक्स एसेट उतना का उतना रहेगा। डेप्रिसिएशन से तो डाउन होगा, लेकिन जो डे टू डे बदलता है, इसलिए इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी बोलता है। नेक्स्ट, finance is the management of dash affairs of the company: monetary, marketing, production, human resource. मार्केटिंग, सेलिंग और एडवर्टाइजिंग के संबंधित है। चारों में फाइनेंस तो लगना ही है, बट कौन सा अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैंडल होगा? प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स क्या मॉनेटरी? सीधी बात है, फाइनेंस जहां पे आएगा तो पैसों का बात तो आएगा ही, करेक्ट? सो मॉनेटरी। नेक्स्ट, कॉर्पोरेशन फाइनेंस deals with the acquisition and use of dash business corporation: goods, capital, land और machinery. अभी एक्विजिशन पाना, क्या पाओगे? गुड्स क्या कैपिटल, लैंड, मशीनरी? बेटा गुड्स में पैसा जाना, लगाया जाता है पैसा, लैंड और मशीनरी में पैसा जाता है, कैपिटल पैसा आता है। कैपिटल के 2 पार्ट्स कौन से बताओ? और क्लियर, ओन्ड और बोरोड? ओन्ड और बोरोड। कंपनी हैज टू पे डैश टू द गवर्नमेंट: टैक्सेस, डिविडेंड, इंटरेस्ट और मनी। तो वैसे तो कंपनी क्या डिविडेंड गवर्नमेंट को नहीं देगा? द आंसर इज इन सम केसेस यस। कौन सा इन सम केसेस? गवर्नमेंट कंपनी होगा BHEL, तो वो डिविडेंड देगा, लेकिन मेजरली कंपनी क्या पे करते हैं टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्सेस। इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट को मिल सकता है, मनी भी, लेकिन मेजरली टैक्सेस। बाय द वे, ये जो चल रहा है अप्रैल 2022,
में जो जीएसटी गवर्नमेंट को मिला है 1,50,000 करोड़ के ऊपर, जो आज तक के हिस्ट्री में हाईएस्ट कलेक्शन हुआ है जीएसटी का गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट को साल में 24 से 25 लाख करोड़ टैक्सेस से मिलता है। टैक्सेस यदि नहीं दिया जाए तो गवर्नमेंट कैसे चलेगा, करेक्ट। डैश रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तुम दर्ज करवाते हो कि भाई 10 लाख से हम कंपनी शुरू कर रहे हैं, फिर तुम बाजार में 10 लाख या तो कम ला सकते हो, जिसको इश्यूड बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, और करंट एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सही जवाब। समझ में आया? कभी कभार तुमको रिवर्स साइकोलॉजी यूज करना पड़ेगा, 4 में से ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बट कभी कभार तो ऐसा लगता है चारों नहीं है, हाँ, और कभी कभार लगता है चारों है। तो अभी तुमको डिसाइड करना है कैसा साइकोलॉजी यूज किया जाए। डैश रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल। सो करंट एसेट्स वो एसेट्स होता है जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। करंट फॉर एग्जांपल कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज है जो तुमको 1 साल के अंदर कैश में पे करना है, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अनक्लेम डिविडेंड। फॉर एग्जांपल करंट एसेट 1 लाख है, करंट लायबिलिटी 70,000 है, माइनस करो 30,000 जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। पेड अप कैपिटल तो जो पब्लिक कंपनी को शेयर्स का पैसा देती है, दैट इज कॉल्ड एज अ पेड अप कैपिटल। समझ में आया? सब्सक्राइब्ड जो पेड अप है उसमें से कुछ हिस्सा नहीं आया तो माइनस होगा, तो सब्सक्राइब्ड है। और अभी जो इश्यूड कैपिटल, अभी आईपीओ जो आ रहा है ना, किसका, एलआईसी का, कल आ रहा है 5 है ना, कल 20,500 करोड़ का आ रहा है, दैट विल बी इश्यूड कैपिटल। उसमें से फिर लोग जो खरीदेंगे और पेड अप जो होगा, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट, डैश रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ करंट एसेट्स, ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। मैंने ऑलरेडी बताया, सॉरी, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, मेमोरेंडम में जो तुम रजिस्टर करवाते हो। इश्यूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख है तो तुम बाजार में हो सकता है 8 लाख का इश्यू करो, फिर पब्लिक सब्सक्राइब और पे अप करेगी। फिक्स कैपिटल फिक्स एसेट्स के लिए होता है, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स के लिए। क्या सबको समझ में आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैव टू इन्वेस्ट डैश अमाउंट ऑफ फंड्स to acquire fixed assets, huge, less, minimal, nominal। वैसे लेस मैन्युफैक्चरिंग को तो बहुत ज्यादा लगेगा, मिनिमल तो एकदम कम, नॉमिनल तो छोटा, ह्यूज करोड़ों रुपया, करेक्ट। नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैव टू इन्वेस्ट, manufacturing industries have to invest relatively dash amount of funds to acquire current assets, huge, less, high, excess। बेटा फिक्स्ड एसेट्स में हाई है तो कंपेयर टू फिक्स्ड एसेट्स क्या होगा, इधर लेस होगा। फिक्स्ड एसेट्स तो करोड़ों में होगा, लेस लाखों में होगा, करेक्ट। फिर भी इफ कंपैरिजन किया ट्रेडिंग, खरीदी बिक्री जो करते हैं उनके साथ तो काफी लेस होगा, उसके हिसाब से काफी ज्यादा होगा, मतलब किराना शॉप से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग वाले को लगेगा, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट हाई रेट, सर्टेन मैन्युफैक्चरर फाइंड दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू डैश बिजनेस, क्लोज, एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉप। अब ये ना बेटा कॉमन सेंस दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा नीचे करूं, अब बोलो, फोटो को भी नीचे कर देते हैं, इसको फोटो को वापस ऊपर, इसको वापस ऊपर, अब बोलो। कॉमन सेंस है, पॉपुलेशन बढ़ेगा, तुम धंधा बंद थोड़ी करोगे, कॉन्ट्रैक्ट कम थोड़ी करोगे, रोकोगे थोड़ी, एक्सपांड करोगे ना। पॉपुलेशन बढ़ा तो डिमांड तो बढ़ना ही है। When the population is increasing at a low rate, certain manufacturer find this as an opportunity to dash business। बहुत स्लो होता है तो नॉर्मली क्या होता है, पॉपुलेशन स्लो बढ़ रहा है, मतलब कॉमन सेंस है ये, ऐसा पूछने का चांसेस बहुत कम है, फिर भी कॉमन सेंस लगाओ। उस समय बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, धंधा ज्यादा नहीं है, तो बेस्ट एग्जांपल इजी डे मॉल। जब
आया था इधर नासिक में, तो इट स्टार्टेड विद अ वेरी बिग मॉल, लेकिन वेरी बिग मॉल मतलब मंथली भाड़ा विल बी कम से कम 15 से 20 लाख रुपया, जो स्टाफ का सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, सो एटलीस्ट 40-50 लाख का मंथली खर्चा, मतलब 50 लाख कमाना पड़ेगा तब वो खर्चा रिकवर होगा। सो उन्होंने क्या किया, वो मॉल बंद कर दिया। अभी वापस दे केम सेम इजी डे मॉल, लेकिन छोटे छोटे किराना शॉप से थोड़ा बड़ा, डबल, जिसका भाड़ा 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपया होगा। तो ऐसे वो लोग, मतलब उन्होंने स्ट्रेटेजी क्या किया, वी विल रिड्यूस आवरसेल्फ बट ग्रो मोर। सो दे आर इन 4-5 प्लेसेस इन नासिक, 4-5 अलग अलग जगह पे है, बट छोटे पैमाने पे, बड़े बड़े पैमाने पे नहीं, जैसे डीमार्ट वैसे नहीं। The sum of all dash is gross working capital, expenses, current assets, वापिस से current assets, fixed assets, ये क्या हो गया? The sum of all dash is gross working capital, expenses, current assets, liquid assets, fixed assets. क्यों? क्योंकि सर मिनिमाइज जब आपने किया था करेक्ट करने के लिए, तब हमने आंसर देख लिया। Now, the sum of all dash is gross working capital, expenses, current asset, liquid asset, fixed assets. Total of current asset का एक और नाम है gross working capital. So, current asset is the correct answer. Current assets minus current liability is called as gross working capital, net working capital, positive working capital, negative working capital. तो current asset वो asset है जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज है जो एक साल के अंदर तुम कैश में पे करोगे। 1 लाख का करंट एसेट, 80,000 का करंट लायबिलिटी, माइनस करोगे तो क्या आएगा, नेट वर्किंग कैपिटल। टेक्निकल भाषा में करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल। फर्नीचर इज अ पार्ट ऑफ डैश, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। वेरी गुड। तुमको एक्चुअली अकाउंट्स का भी थोड़ा मेल खाता है, इसलिए थोड़ा करस्पॉन्डिंगली इजी जा रहा है। करंट लायबिलिटीज तो शॉर्ट टर्म जो पेमेंट करना है, करंट एसेट शॉर्ट टर्म हुआ, एसेट्स कैन बी बोथ, फिक्स्ड एसेट और एसेट में नजदीक कौन सा है, फिक्स्ड एसेट। बिल रिसीवेबल इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट और एसेट्स। जो शॉर्ट टर्म है ना बिल रिसीवेबल, सो क्या आएगा वो, करंट एसेट्स। सो शॉर्ट टर्म इन नेचर है। चलो आगे बढ़ते हैं। Dash means mix up of various sources of funds in a desired proportion. Capital budgeting, capital structure, capitalization, capital goods. Capital budgeting तो एप्लीकेशन है, सोर्स नहीं है। सोर्स कहां से पैसा आता है। कैपिटलाइजेशन कितना रकम चाहिए, 10 लाख चाहिए, दैट इज कैपिटलाइजेशन। किस लिए चाहिए, मशीनरी के लिए, दैट इज कैपिटल बजटिंग। मशीनरी इज कैपिटल गुड्स। 10 लाख में 6 लाख खुद का और 4 लाख का कर्जा, 60-40 रेशियो, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। मिक्स ऑफ ओन्ड एंड बोरोड कैपिटल इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर सब लोग। फिक्स्ड कैपिटल इज अ कैपिटल रिक्वायर्ड टू बाय डैश एसेट्स, शॉर्ट टर्म, लिक्विड, करंट और फिक्स्ड। ज्यादा दिमाग काय को लगाए सर, फिक्स्ड कैपिटल है, इधर फिक्स है तो वही डाल दे। कभी कभार दिमाग लगाना नहीं लग, मतलब एक होता है सेंस, एक होता है नॉन सेंस, एक होता है हॉर्स सेंस। हॉर्स सेंस जो है ना, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, फिक्स और फिक्स है तो कर लेने का। A key determinant of success of any business function is production, marketing, purchase, finance. सर ये फिल इन द ब्लैंक मार्केटिंग में रहा तो हम मार्केटिंग डालेंगे, प्रोडक्शन सिखाओगे तो प्रोडक्शन, परचेज होगा तो परचेज। अब सब्जेक्ट फिनेंस है तो कौन सा डालोगे, फिनेंस डाल दो। मेन तो फिनेंस ही है ना, उसके बिना तो धंधा चल ही नहीं सकता। नेक्स्ट, द डिसीजन ऑफ फाइनेंस मैनेजर व्हिच एंश्योर्स दैट फर्म इज वेल कैपिटलाइज्ड इज नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मॉडर्नाइजेशन डिसीजन, रिप्लेसमेंट डिसीजन। कौन सा डिसीजन है, फाइनेंसिंग। कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड इज फाइनेंसिंग, उसका इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट, कैपिटल बजटिंग इज इन्वेस्टमेंट। आया समझ में। The decision of finance manager to deploy the funds in systematic manner is known as financing decision, investment decision, modernization decision, replacement decision. बोलो।
कौन सा डिसीजन? पैसा कहाँ लगाओगे? फिक्स्ड एसेट्स में, करंट एसेट्स में, उन डिसीजन को क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। करेक्ट, वो होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। चलो आगे बढ़ते हैं। द कैपिटल नीडेड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स which are used for a longer period of time is called as dash capital. Fixed, current, floating, physical. फिक्स एसेट के लिए जो पैसा लगेगा वो कौन सा? मतलब एक्चुअली तुम बोल रहे होंगे सर बार बार रिपीट हो रहा है। एग्जाम में सेम वाक्य 5-6 रूप में आ सकता है, वो सारे रूप में यहाँ पे ट्विस्टिंग एंड टर्निंग करके बता रहा हूं। इट कैन बी रिपीटेटिव, बट एग्जाम में हमने ऑब्जर्व किया है कि they have modified the objectives, meaning is the same, खाना ऐसे खाने के बजाय उल्टा करके खाया है, बट स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे इसलिए हम वैरायटी दे रहे हैं ताकि तुमको एक्सपीरियंस आए। द कैपिटल नीडेड टू एक्वायर करंट एसेट्स which are used for a shorter period of time is called as dash capital. The capital, वापिस एक बार, the capital needed to acquire current assets which are used for a shorter period of time is called as dash capital. Fixed, working, stable or physical. See, short term will always be working capital. Working capital उसको कई प्रकार से डिफाइंड है। कुछ लोग बोलते हैं टोटल ऑफ ऑल दी करंट एसेट्स, कुछ लोग बोलते हैं डे टू डे खर्चा। करंट एसेट्स में जो तुम इन्वेस्ट करते हो वो वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स और लॉन्ग टर्म है, स्टेबल स्थिर है। वर्किंग कैपिटल में भी एक प्रकार है स्थिर वाला, लेकिन वो नहीं आएगा फिजिकल। The excess of current assets over current liability is called working capital, paid up capital, subscribed capital, issued capital. Current asset minus current liabilities पहले आ चुका है, सिर्फ अभी शब्द चेंज किया है। पहले फॉर्मूला था, पहले फॉर्मूला कैसे था? ऐसे था, करंट एसेट्स, माउस से लिख रहा हूं इसलिए हैंडराइटिंग बड़ा मिकी माउस की तरह आएगा। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या था? नेट वर्किंग कैपिटल। बस उसको वही फॉर्मूले को डेफिनेशन में लाया, क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल। एक्चुअली इसको नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, बट ऑब्जेक्टिव्स एबीसीडी में सिर्फ वर्किंग कैपिटल बोला है तो तुम वर्किंग कैपिटल बोलोगे, बट टेक्निकल भाषा में करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज नेट वर्किंग कैपिटल, और करंट एसेट के टोटल को क्या बोलते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। समझ में आया? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड एज, वापिस से तुमको बताता हूं इधर, ये भूलना नहीं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज व्हाट? नेट वर्किंग कैपिटल, करेक्ट। और करंट एसेट के टोटल को क्या बोलते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। सो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल माइनस करंट लायबिलिटी इज आल्सो नेट वर्किंग कैपिटल। लॉजिक समझ में आया? इतना डीप तो पूछेंगे नहीं एग्जाम में, फिर भी नॉलेज होना चाहिए। ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड सेल्स विल बूम, एक्सपांड, राइज, फॉल। पहले तो रिसेशन समझना होगा, जब मार्केट डाउन है, टर्नओवर डाउन है, एम्प्लॉयमेंट डाउन है, प्रॉफिट डाउन है, सेविंग्स डाउन है, सो तुम्हारा सेल्स तो डाउन ही होगा, फॉल, करेक्ट। चलो 42, ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड सेल्स विल बूम, एक्सपांड, राइज और फॉल। अगेन इसमें ना बूम भी बराबर है, एक्सपांड भी बराबर है, राइज भी बराबर है। सो तुम जो भी लिखोगे ना, राइज प्रॉपर वर्ड है, बूम एक्चुअली ये इकोनॉमिक्स में बिजनेस साइकिल जिसको ट्रेड साइकिल बोलते हैं वो वर्ड यूज किया जाता है, बूम और एक्सपेंशन। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में राइज करेक्ट वर्ड है, ये दो इकोनॉमिक्स में वर्ड है। फॉल अगेन इकोनॉमिक्स में वर्ड नहीं किया जाता। सो अगेन ये तीनों अपनी जगह पे राइट है, बट ज्यादा राइट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में राइज करेक्ट वर्ड है, हालांकि एक्सपांड भी बैठता है। तो ऐसे एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं डालना चाहिए जो जहां पे 2-3 मल्टीपल आंसर्स राइट हो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड एज डैश साइकिल। ऑपरेशन, बिजनेस, प्रोडक्शन, ऑपरेटिंग। नाउ ऑपरेशन साइकिल बहुत रेयरली यूज होता है, बिजनेस साइकिल तो इकोनॉमिक्स का वर्ड है। ट्रेड साइकिल जो बिजनेस में ऊपर नीचे होता है ना, प्रॉस्पेरिटी जोरों से चल रहा है, डिप्रेशन या रिसेशन डाउन चल रहा है। ऑपरेटिंग साइकिल ये अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एडवांस कंसेप्ट है, जहां पे
ऐसा सोचो तुमने रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपए का, फिर गुड्स बनाया, फिर बेचा, फिर उधारी में बेचा और फिर वापस पैसा आया। कितना समय लगा जो तुमने 100 रुपया खर्चा किया और वापस 100 रुपया आया, उसको समझ में आया? उसको एक्चुअली ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। लेकिन प्रोडक्शन साइकिल क्या है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने के लिए कितना समय लगता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेटिंग, ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। Large scale manufacturing firms require dash working capital. More, less, balanced, moderate. अभी if you check out, थोड़े समय पहले लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स लेस था, बराबर है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है? मोर, लेस, बैलेंस, मॉडरेट तो लगना नहीं है, बैलेंस, लेस तो ज्यादातर मोर ही लगना है, ठीक है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स रिक्वायर मोर, लेस, बैलेंस, मॉडरेट। मोर कैसे? छोटे दुकानों को लेस लगेगा। बैलेंस्ड बोल नहीं सकते, मॉडरेट एकदम ज्यादा कम होता है, सो लेस बोलो। यहां पे होना चाहिए था एज कंपेयर टू लार्ज स्केल, वो करेक्ट होता स्टेटमेंट, बराबर ना। और यहाँ पे लार्ज स्केल फर्म्स रिक्वायर डैश वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल डाल सकते थे, एग्जाम में थोड़ा और क्लियर आएगा। द कैपिटल यूज फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इज डैश कैपिटल, ऑथराइज्ड, इश्यूड, फिक्स्ड, वर्किंग। वापिस से वही खाना अलग रूप में प्रेजेंट किया गया। The concerns which provide services such as transport, gas and electricity are called as dash concerns. Manufacturing, merchandising, public utility, statutory corporation. तो जो ट्रांसपोर्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पब्लिक यूटिलिटी। सो जो इलेक्ट्रिसिटी एमएससीबी से आ रहा है दैट इज अ पब्लिक यूटिलिटी। Dash firms are those firms which are concerned with buying and selling of goods either as wholesale or retailer without altering the physical form of goods. Manufacturing, merchandising, public utility, statutory corporation. बाइंग और सेलिंग में मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा? पब्लिक यूटिलिटी तो होगा नहीं, क्योंकि पब्लिक यूटिलिटी में तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट ट्रांसपोर्ट, ये सब आएगा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वो कॉर्पोरेशन है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से शुरू हुआ, जैसे कि LIC, RBI, ICICI, ये सब पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुए, तो वो नहीं होगा। पब्लिक यूटिलिटी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वो नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग पहले मैन्युफैक्चर करता है, बाद में खरीदी बिक्री, सो मर्चेंडाइजिंग करेक्ट आंसर है। मैंने क्या किया? रिवर्स साइकोलॉजी यूज किया, जो नहीं है नहीं है नहीं है उसको उड़ा दिया और जो है उसको रखा। सो MCQ में कभी कभार तुमको रिवर्स साइकोलॉजी यूज करना पड़ेगा। ये नहीं, जैसे शॉपिंग करते हो ना, तुमको ड्रेस खरीदना है तो देखे 500 ठीक है कि ज्यादा देखते हो? कितना देखोगे? नहीं, लड़कियां, सॉरी, 5000 ड्रेस देखा, फिर बोला भैया इसमें से 500 को बाजू में करो, 500 में से भी 100 बाजू में किया, 8 घंटे बीत गए, भैया बेहोश है लेकिन तुम पानी मार के उठाते, उठ, फिर और 4 घंटे बीत गए और 100 किया, फिर और 12 घंटे हो गए, लास्ट में तुमने बोला भैया ये एक पैक कर दो। समझ में आ रहा है? कितने 24 घंटे में शॉप किया ना, तो दैट इज मर्चेंडाइजिंग। ऐसा रिवर्स साइकोलॉजी यूज करने का। कैपिटल स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डैश मिक्स, शेयर्स, सिक्योरिटी, लोन, फालूदा। फालूदा खाया? अच्छा लगता है फालूदा? कभी कभार जिंदगी में ऑप्शन भी अच्छे होने चाहिए। देखा, खूब लग रहा था ना हमको सब आता है, अभी चारों में से सर फालूदा तो होने के चांसेस कम है। अब बचा 3, कितने आदमी थे? सरदार 3, और तीनों के तीनों लग रहा है इधर मैच हो रहा है। शेयर्स, 2 शेयर्स, तेरा क्या? लॉक कर दिया जाए? अफसोस, तुम 50 लाख से 3,20,000 में आ गए। बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर में शेयर्स एक कंपोनेंट है,
इक्विटी और प्रेफरेंस। अब मैं लोन, अच्छा मैं तुमको यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ। मैं जरा माउस से लिख रहा हूँ इसलिए हैंड राइटिंग इंटरनेशनल आएगा। तुम सोच लो ये अमेरिका का हैंड राइटिंग है। कैपिटल स्ट्रक्चर मैं तुमको ड्रॉ करके बताता हूँ, फिर तुम सही आंसर बोलना, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स ऑफ व्हाट, ओन्ड एंड बोरोड, ठीक है। ओन्ड और बोरोड के मिक्स को क्या बोलते हैं? देखो मेरा हैंडराइटिंग ऊपर की तरफ जा रहा है भाई। ये शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल, डू यू एग्री? ठीक है। फालूदा इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनीबडी, ठीक है ना। लोन इज अ पार्ट ऑफ बोरोड। ओन्ड में तुम्हारा शेयर्स आएगा, बोरोड में लोन आएगा, उसमें डिवेंचर्स भी हो सकता है। डिवेंचर्स, शेयर्स, इन सब को टेक्निकल भाषा में बोलते हैं सिक्योरिटी, ठीक है। अब बताओ तुम्हारा सही जवाब क्या होगा? शेयर्स है क्या सिक्योरिटी, क्या लोन है, क्या फालूदा है? सिक्योरिटी, क्योंकि ओन्ड और बोरोड में जो है उसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज। सो द करेक्ट आंसर इज सिक्योरिटी। समझ में आया? कितना भी लगता है बहुत आता है, कैसे क्लीन बोर्ड कर दिया हमने। आगे, द रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल एसेट्स और लायबिलिटीज। कैपिटल स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर। क्यों? रेशियो हुआ ना, ओन्ड और बोरोड का रेशियो। 100 रुपए में 70 रुपए खुद का, 30 रुपए का कर्जा, क्या रेशियो हुआ? 7:3, करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज, ये क्या हो गया? ये तो सर आपने अगला आंसर दे दिया, फिर भी बोलो। डैश कैपिटल इज द बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, बॉन्ड। हाँ, क्यों इक्विटी पढ़ा? इसलिए देखा ही नहीं, बहुत अच्छा, बहुत फास्ट था। कारण क्या है बोलो अभी? सर जहां से लाइन शुरू होती है वहां पे हम खड़े हो जाते हैं पहला, इसलिए हम पहले को बोला। हाँ, काहे? क्योंकि मैं पुष्पा हूं और मैं झुकूंगी नहीं, वही मैं बोलूंगी, आपको स्वीकारना पड़ेगा। बोल बेटा, तेरा क्या विचार है? सर आई विल गो विद मेजॉरिटी इक्विटी। सी, जब कंपनी शुरू होता है तो तुम प्रेफरेंस इश्यू नहीं कर सकते, तुमको इक्विटी इश्यू करना पड़ेगा। डिबेंचर और बॉन्ड स्टार्टिंग में कैसे इश्यू करोगे? कंपनी शेयर कैपिटल से शुरू होती है। शेयर कैपिटल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इक्विटी। इक्विटी के बिना कंपनी कैसे शुरू होगा? सो इक्विटी बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, उसके साथ तुम प्रेफरेंस और डिबेंचर और बॉन्ड्स कर सकते हो। डैश कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स। प्रेफरेंशियल राइट्स सेकंड चैप्टर में है, इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ डेट। तो करेक्ट आंसर इज प्रेफरेंस। अभी एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर्स होना चाहिए, बट ऑप्शन में क्या दिया है? सिर्फ प्रेफरेंस, तो तुम भी लिखोगे प्रेफरेंस। डैश कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग। फिजिकल, शेयर, फिक्स्ड, वर्किंग। सॉरी, वर्किंग। फिजिकल मतलब ये फर्नीचर। शेयर कैपिटल, तुमने LIC ने अभी 20,500 करोड़ लिया, तो 1-2 साल तो वैसे रहेगा, अनलेस वो नया शेयर और इश्यू करते हैं। फिक्स तो जो तुमने फर्नीचर के लिए पैसा बंदोबस्त किया है वो तो उतना ही रहेगा। वर्किंग कैपिटल जो स्टॉक तुमने लिया है कम होगा, फिर नया खरीदोगे, बदलते रहेगा। सो द करेक्ट आंसर इज वर्किंग कैपिटल बार बार बदलते रहेगा। डैश इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। डिबेंचर्स, प्रेफरेंस कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, इक्विटी कैपिटल। डिबेंचर बेटा कर्जा है, डिबेंचर इंटरनल सोर्स हो ही नहीं सकता इस जन्म, क्योंकि तू बैठी है, बेंच शरीर के बाहर है, खोपड़ा ब्रेन सर के अंदर है। इंटरनल विद इन द कंपनी कौन सा है?
हाँ, इक्विटी भी बाहर इशू किया है सर। अभी कौन सा बचा? हाँ, बोलो, दो में से जो मन में है फेंको। सर मैं फेंकने के लिए भी समझ में नहीं आ रहा क्या फेंकूं, बोलो। इक्विटी बाहर इशू किया, प्रेफरेंस बाहर इशू किया, डिबेंचर बाहर इशू किया, पैसा आया, मशीनरी लाए, गुड्स बनाया, बेचा, नफा किया, लेकिन वही नफा वापस धंधे में लगाया। नफा तो प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, तो प्रॉफिट जो हुआ है बिजनेस को हुआ है, बिजनेस के पास लॉकर में पैसे हैं, प्रॉफिट, वही पैसा जाकर बाहर दिया, फिक्स्ड एसेट खरीदा। सो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या है? रिटेन अर्निंग्स। जब तुम, अच्छा, जो प्रॉफिट होता है तुमको, फॉर एग्जांपल मैंने 1 करोड़ का पैसा तुमसे लिया शेयर कैपिटल, उसमें से 20 लाख कमाया, तुमको डिविडेंड दिया 8 लाख रुपया, मेरे पास कितना बचा? 12 लाख। इंटरनली 12 लाख है ना, वही पैसा वापस फिक्स्ड एसेट में लगाया, दैट इज कॉल्ड एज रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स का एक और नाम क्या है? दिया है कि आगे नहीं है? चलो बोल सकता हूं मैं। रिटेन अर्निंग्स का एक और नाम क्या है? सेल्फ फिनेंसिंग। एक और नाम क्या है? फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। एक और नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम, 3 नाम तो दे दिए। The long-term source of funds employed in a business enterprise. This definition is given by Wessel, Hampton, Frisch, Mill. हाँ, R.H. Wessel. R.H. Wessel. रैगनर फ्रिश तो इकोनॉमिस्ट था, मिल भी इकोनॉमिस्ट था, हैम्पटन भी इसने फाइनेंशियल का ही दिया है, बट द करेक्ट आंसर इज R.H. Wessel. Dash is an acknowledgement of loan raised by the company. Debentures, equity, preference, reserves. Sorry, debenture is the correct answer. Equity owned capital है, borrowed नहीं है. Debenture borrowed है, मतलब लोन है. Preference owned है. Reserves internal प्रॉफिट का जो हिस्सा जो डिविडेंड में नहीं दिया गया और रिजर्व है, उसको वापस धंधे में लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग्स. सो द करेक्ट आंसर इज डिबेंचर्स. Composition of capital means capital structure, share, floating, working. देखो खाना कितने अलग प्रकार से अपन खा रहे हैं. सॉरी, कैपिटल स्ट्रक्चर. इतने सारे एमसीक्यूज लेने के बाद ऐसे रात को सपने में आता है तुमको? हाँ, क्योंकि दिन भर काम करने का कभी कभार अब सपने में भी मेरे को आता है मैं ऐसे वर्क कर रहा हूँ, ऐसा लैपटॉप में काम कर रहा हूँ, ऐसा होता है कभी कभार. अरे हाँ, तुमको तो सपने में सेल्फी ले रहे, क्या बोलते हैं उसको? सेल्फी. और तुम्हारा स्नैपचैट है ना, स्नैपचैट, और क्या रहता है? इंस्टाग्राम, बराबर ना? ऐसा सपने में आता है तुम सेल्फी ले रहे, आता है नहीं आता? बच्चे लोग पबजी खेल रहे हैं. पबजी अभी बैंड है कि अभी भी चल रहा है? दूसरा आया. ओ, डैश इज द मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द सप्लायर. कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल गियरिंग, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. देखो कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगेगा इसमें. अभी रिवर्स लॉजिक लगाते हैं. कैपिटल स्ट्रक्चर ओन्ड और बोरोड का मिक्स है, इधर मिक्स कभी यूज किया है तो इसको उड़ा दो. चलो भाई साहब, काट दिया. कैपिटल गियरिंग अगेन इट्स अ फिक्स इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज, जिसमें प्रेफरेंस और लोन पे तुम फिक्स रिटर्न देते हो, इंटरेस्ट और डिविडेंड, डिवाइडेड बाय इक्विटी जो कि नॉन फिक्स्ड है, वो आता है. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक कर्जा, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें तुम कर्जा लेते हो और उससे ज्यादा कमाते हो. सो इट्स लाइक दिस, मैं कंपनी हूं, तुमने मुझे शेयर्स का पैसा दिया, रिटर्न्स में क्या दूंगा? डिविडेंड. डिविडेंड क्या है? मेडली कॉस्ट है ना, जो कीमत चुकानी होगी. तूने मुझे कर्जा दिया, मैं तुझे दूंगा ब्याज, इंटरेस्ट, तो मेडली क्या है? वो खर्चा है. सो तुम लोग दोनों टेक्निकल भाषा में क्या माने जाओगे? सप्लायर. सप्लायर ऑफ फंड्स होना चाहिए. सो करेक्ट आंसर इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. जो सप्लायर ऑफ फंड्स है, शेयर होल्डर,
या डिबेंचर होल्डर जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया, वो लोग का कुछ एक्सपेक्टेशन होगा कंपनी से। शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करेंगे? डिविडेंड। डिबेंचर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करेगा? इंटरेस्ट। कंपनी को ये कीमत चुकाना पड़ेगा, डिविडेंड और इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा है, इसलिए इसको कॉस्ट बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तुमको सम्स नहीं है इसके, सम्स आगे आएंगे दूसरे बैच में। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस दैट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट इज शेयर मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंस। सॉरी सर, वापस हॉर्सेंस, प्रॉफिट प्रॉफिट आया तो हमने वो कर दिया, लेकिन बेटा कभी कभार इसको भी हम ट्विस्ट कर सकते हैं, इसको भी ट्विस्ट यदि कर दिया, अगेन मुझे ट्विस्ट करना हो तो प्रॉफिट इन्वेस्टेड इन शेयर्स लीड्स टू डैश ऑफ शेयर्स, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। इसको ट्विस्ट, लेकिन जहां से तुम्हारे थोबड़े थोड़े घूम रहे, इतना मुझे कॉम्प्लिकेट करना नहीं है। द डैश कैपिटल स्टे इन बिजनेस, बोलने का तात्पर्य था तुम्हारा प्रॉफिट का हिस्सा तुमने शेयर्स में डाल दिया, शेयर्स का मार्केट वैल्यू बढ़ा, तुमने भाड़ा रेंट का जो पैसा घर में डाल दिया, घर का वैल्यू बढ़ा तो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ ना। प्रॉफिट का हिस्सा मैंने शेयर्स में डाला, शेयर्स का वैल्यू बढ़ा, फिर इट बिकम्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आया समझ में? और सिर्फ प्रॉफिट बढ़ा, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। द डैश कैपिटल स्टेज इन बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली, रिकरिंग, डेथ, ओन्ड और फिक्स्ड। फिक्स कैपिटल लगभग बिजनेस में परमानेंट रहता है। नेक्स्ट, डैश 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 नहीं डैश डैश डिसीजंस refer to decisions regarding utilization of funds raised by the firm, financing, investment, forecasting business. बोलो। कैपिटलाइजेशन मतलब कितना फंड्स चाहिए, पाना मतलब सोर्स, मतलब फाइनेंसिंग, यूटिलाइजेशन मतलब इन्वेस्टमेंट, फोरकास्टिंग मतलब अंदाजा लगाना, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, और बिजनेस का तो कोई संबंध नहीं। सो करेक्ट आंसर इज क्या? यूटिलाइजेशन मीन्स ऑलवेज इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है? दिमाग दिमाग लगाना चाहिए। A firm selling on credit terms requires dash working capital. ये तो सच में दिमाग तुमको सोचना होगा। More, medium, less, no. ये तो सर छकड़ा मार दिया, हिट विकेट हो रहे हम लोग। मोर, चलो एक आंसर आ गया, मोर। मोर भी कोई था ना, मॉल था क्या? है मोर नाम का शायद मॉल था। लेस, तो क्या बाकी लोग? मोर, मीडियम, लेस, नो। लेट अस टेक वन एग्जांपल। तुम्हारा एक बिजनेस है, तुमने मुझे 1 लाख रुपए का गुड्स बेचा, ठीक है, पर मैंने बोला महीना चल रहा है मई, मैं तुमको पैसा दूंगा जुलाई में, बराबर है? क्या तुमको गुड्स का पैसा आया? यस और नो? तुम्हारे यहाँ 10 लोग काम करते हैं, जून में क्या पगार उनका रुकेगा? तुम उनको बोलोगे एक कितने का बेचा था मुझे? लाख रुपए, 10 लाख, 1 लाख। कि तुम अपने एम्प्लॉइज को ऐसा बोल नहीं सकते कि भाई मई का मैं पगार जुलाई में दूंगी, क्योंकि 1 लाख तभी आएगा, तभी सैलरी दूंगी। क्या चलेगा? यस और नो? नो। इसका मतलब तुम्हारा पगार है 40,000 रुपया, जून में क्या तुमको बंदोबस्त करना पड़ेगा? तुमने एक तो 1 लाख रुपए का गुड्स बनाया, पगार दिया, बेचा उधारी में, 2 महीने बाद आएगा, 2 महीने तक तुमको पैसे नहीं आने हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट रुकेगा नहीं, सैलरी रुकेगा नहीं, वो तुमको और भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो डू यू एग्री? वर्किंग कैपिटल का लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि तुमको 1 महीना 2 महीने बाद मिलना है। तुम बोलोगे फिर हम कैश में बेचेंगे, फिर मैं बोलूंगा मैं तुमसे नहीं किसी और से खरीदूंगा जो उधारी दे रहा है। कुछ धंधे में उधारी देना पड़ता है। A firm selling on cash terms require dash capital. More.
ओके, एक आंसर। मोर, हाँ लेस। सोच ले क्या करेक्ट आंसर है, पहला मोर फिर लेस। अच्छा, तुम होटल में, तुम्हारा खुद का एक होटल है, कौन सा? मैकडोनल्ड चाहिए क्या, बर्गर किंग चाहिए क्या, पिज्जा हट चाहिए? बोलो बोलो। मैकडोनल्ड्स। तू मैकडोनल्ड्स में बैठी है, तुझे 1000 बंस खरीदने हैं, ठीक है? कस्टमर आया, 1000 बंस का तुझे पे करना है 20,000 रुपया। कस्टमर आता है 200 रुपए का खरीदता है, तुझे कैश देता है। दिन में ऐसे पूरे कस्टमर आते हैं, दिन के एंड में तेरे पास 50,000 रुपए का गल्ला जमा होता है, विच इज अ कैश। बंद वाला आता है पैसे मांगने, तुरंत निकाल के दे देगी, क्या तेरे पर लोड आया? बिल्कुल नहीं। तो होटल वाले बहुत खुश रहते हैं, क्यों? उनका हर चीज कैश में ना, उनको कभी प्रॉब्लम नहीं आता, बिकॉज एवरी डे दे आर रिसीविंग कैश। सो वर्किंग कैपिटल डे टू डे खर्चे का लोड कम हो जाता है, कैश आया दिया, कैश पेमेंट। लॉजिक समझ में आया? सो इफ तुम कैश में बेच रहे हो तो तुमको जो भी, अच्छा तुमने मेरे को 1,00,000 रुपए का बेचा, सेम एग्जांपल में लूंगा, मेरे को कितने का बेचा था? 1,00,000 रुपए का, मैंने तुमको तुरंत कैश दे दिया 1,00,000 रुपया। मई के एंड में, जून के फर्स्ट वीक में तुमको 40,000 का सैलरी देना है, तुम्हारे पास ऑलरेडी 1,00,000 रुपए मौजूद है, तो तुम दे दोगे। लेकिन उधारी में मैंने 2 महीने बाद दूंगा, तो जून में तुम्हारे पास 40,000 नहीं है, तुमको बंदोबस्त करना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, तो लोड बढ़ता है, ठीक है? बिग रिटेल स्टोर्स रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ डैश कैपिटल, देखो एग्जाम में आया हुआ। फिक्स्ड वर्किंग लोन ऑथराइज्ड, देखो कैसे आंसर क्लीन बोल्ड हो गए। क्यों वर्किंग? लॉजिक बता सकते हो? जो भी बिग रिटेल स्टोर्स है, कौन कौन से? ये जो बिग बाजार, रिलायंस, अभी स्मार्ट बाजार जो हो गया है, या मॉल्स, डी मार्ट, ये लोग, ये जो बाहर है ना, बाटा, मेट्रो, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, प्यूमा, सॉरी इंडी मार्ट, वो भी है। ये लोग सब को क्यों फिक्स कैपिटल का लोड कम रहता है? क्योंकि ये लोग कभी भी जगह खरीदते नहीं है, भाड़े पे लेते हैं, लीज जिसको बोलते हैं। तो उनका फिक्स्ड का लोड काफी कम रहता है। नाइकी, एडिडास का मेन खर्चा जो बाहर जो उनके शॉप्स है, शूज जमा कर, एक एक शू 3-3, 4-4, 5-5 हजार का आता है। 1000 शूज रहे तो 3-4 लाख रुपए तो ऐसे ही लग गया। समझ में आ रहा है? तो बोलने का तात्पर्य है कि इनको वर्किंग कैपिटल का लोड ज्यादा रहता है, क्योंकि ये लोग फिक्स कैपिटल में पैसा कम लगाते हैं, ये लोग खरीदते नहीं है। अनलेस कोई बोलता है ठीक है मेरे इधर इन्वेस्ट कर दो, बट मेजोरिटी लोग भाड़े से लेते हैं। तुम्हारा जो सिटी मॉल, सिटी सेंटर मॉल, सब के सब भाड़े पे दिए हुए हैं। समझ में आ रहा है? सिटी सेंटर मॉल में जो भी शॉप से अंदर, सारे के सारे भाड़े पे दिए हुए, तो उनको फिक्स्ड एसेट में खरीदना नहीं, करोड़ों की जगह होगी, बट उनको सिर्फ लाखों का भाड़ा दे रहा है। तो वर्किंग कैपिटल। The source of financing means investment decision, financing decision, forecasting decision, business decision. क्या होगा? Financing decision. Source, raising, acquisition, getting, पाना, ये सब क्या है? Financing decision, acquisition decision. और वही पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना, डिप्लॉयमेंट, इन्वेस्टिंग, उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिंग डिसीजन। समझ में आ रहा है? क्या ब्रेन में खिचड़ी हो गया है? एहसास हो रहा है नॉलेज का? तुम खुद ही आंसर दे रहे हो। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन ग्रांट्स पोजीशन ऑफ सम ऑफ हिज प्रॉपर्टी, especially land, building or machinery, to another for a certain period of time is called as rent, hire purchase, loan, lease. No, rent normally तुम घर भाड़े पे देते हो, खाली सामने वाले को बोलते हो घर ले, बाकी सब खुद का डाल, फर्नीचर, एसी वेसी सब खुद का डाल, दैट इज रेंट। लेकिन तू बोलते हैं सेमी फर्निश्ड है, भाई जा, तेरे को पलंग दिया हुआ है,
लाइट्स है, फैंस है, एसी है, तो लीज होता है। हायर परचेज नॉर्मली हम जब कार खरीदते हैं तो ये हायर परचेज का एक रूप है। तुमने सेवा ऑटोमोटिव से कार खरीदी, एक्सिस बैंक से पैसा लिया, कर्जा लिया, टेक्निकली वो हायर परचेज होता है। अगेन मैं एक्सप्लेन करने जाऊं तो बहुत टाइम चला जाएगा कंसेप्ट। सिर्फ सोचो कि भाड़े पे जब अपन देते हैं तो लीज नॉर्मली रहता है। लीज एग्रीमेंट 3-3, 6-6 साल के रहते हैं, लंबे भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है तुम्हारा एग्रीमेंट कैसा। The indirect costs are called as allocation, expenses, overheads, expenditure. ई का हो गया सर, बोलो। The indirect costs are called as, बोलो बोलो, allocation, expenses, overheads, expenditure. सर हमने तो टेक्स्ट बुक पढ़ी नहीं, नॉलेज हमर से काफी दूर बैठा हुआ है। एलोकेशन, बेटा एलोकेशन क्या होता है? पापा ने 1000 रुपए दिया, उसमें से 300 रिचार्ज में डाला, 200 पेट्रोल में डाला, तो 200 बुक्स खरीदे, एलोकेट किया ना अलग अलग जगह, दैट इज एलोकेशन, नहीं है वो। एक्सपेंसेस, जो तेरा एक्सपेंसेस है, रॉ मेटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, ये सब एक्सपेंसेस है। ये हो सकता है बट ये नहीं है। एक्सपेंडिचर नॉर्मली यूज किया जाता है फॉर फिक्स्ड एसेट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड। डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, तुम जिसके बिना वस्तु बना नहीं सकते। फॉर एग्जांपल ये पेन दिख रहा है, अरे पेन कहाँ गया? हाँ ये पेन का ये रॉ मटेरियल है, प्लास्टिक है, इसको डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। जिसने मजदूर ने काम किया होगा, डायरेक्ट लेबर। सो टोटल ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट आर कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होता है, मतलब अकाउंटेंट डायरेक्टली वस्तु बना नहीं रहा है बट कंपनी में जरूरत है, सिक्योरिटी गार्ड, बराबर है? लॉजिक समझ में आ रहा है? जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है बट फिर भी इसकी जरूरत पड़ती है। कॉलेज में टीचिंग डायरेक्टली टीचर्स करते हैं, बट लाइब्रेरियन, कैशियर, बस के ड्राइवर, ये सब भी तो कॉस्ट है। ये डायरेक्ट कॉस्ट है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। द टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज ओवरहेड्स। अब बताओ कौन सा सही आंसर है? तो टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट होता तो प्राइम कॉस्ट होता, कॉस्टिंग की भाषा में, कॉस्ट अकाउंटिंग की भाषा में। और टोटल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड एज ओवरहेड्स। Dash deals with the acquisition and use of capital by business corporations, corporate finance, government finance, personal finance, loan finance. क्या? कॉर्पोरेट गवर्नमेंट फिनेंस तो पूरे यूनियन गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का जो अलग अलग बजट बनता है, जिसमें पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तुम्हारे नॉलेज की बुक हम जरूर पूरा करेंगे बेटा, इकोनॉमिक्स में है ये चैप्टर, उसमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन। पर्सनल फाइनेंस जो तुम्हारा खुद का है, लोन फाइनेंस, वैसे तो एक्विजिशन में लोन भी आता है लेकिन यहाँ पे यूज भी बोला है, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इज द करेक्ट आंसर। फिक्स्ड डैश is that portion of capital which is invested in fixed assets such as land, building, equipment, etc. Capital, assets, investments, liabilities. ये तो हम कंफ्यूज हो गए, बोलो। तो फिक्स्ड कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल। अभी क्यों बोला है कैपिटल का वो पोर्शन? चलो बताता हूं। तुम्हारा जो कैपिटल होगा उसके दो भाग होंगे। पैसा आ चुका है करोड़ रुपया, वो करोड़ रुपया तुम दो जगह पे लगाओगे। एक फिक्स्ड एसेट्स, माउस से लिख रहा हूं इसलिए हैंडराइटिंग बड़ी संस्कृत टाइप आ रही है, फिक्स्ड एसेट्स, और ये होगा वर्किंग कैपिटल, बराबर है? सो क्या बोला है? वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, डू यू एग्री? फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड कैपिटल जो है ये एक्ससी होना चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है? तो क्या करेक्ट आंसर रहेगा? फिक्स्ड कैपिटल। कैपिटल में दो भाग थे ना, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। सो फिक्स्ड एसेट्स का हिस्सा कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल। डैश रेफर्स टू फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स,
such as cash, account receivable, and inventories. Owned capital, fixed capital, working capital, borrowed capital. Very good. Now owned capital मतलब शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म होता है, करंट एसेट शॉर्ट टर्म होता है, फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म होता है, बोरोड कैपिटल कैन बी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोथ, बट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. नाउ मेरा एक सवाल है तुमसे, मैं पहले आंसर दे दूं. सो करेक्ट आंसर इज वर्किंग कैपिटल. मैंने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्टिव आ चुका है. टोटल ऑफ करंट एसेट्स को क्या बोलते हैं? देखो अभी थोड़ी देर पहले आया था ऑब्जेक्टिव, 1 घंटे में तुम्हारी याददाश्त चली गई. गजनी पिक्चर के तुम होने चाहिए थे, आमिर खान के बजाय तुम लोग चाहिए थे. गजनी पिक्चर, गजनी पार्ट 2 लाते हैं. बोलो. और बेटा 15 मिनट के लिए तुम्हारी याददाश्त 1 घंटे के लिए जा चुकी है. बोलो. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल माइनस करंट लायबिलिटीज को क्या बोलेंगे? नेट. कंपनी हैज टू पे डैश टू शेयर होल्डर्स, एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिविडेंड. डिविडेंड, डिविडेंड क्या है? तुमने 1 करोड़ कंपनी को दिया शेयर कैपिटल का पैसा, उससे कंपनी ने 20 लाख कमाया, उस 20 लाख में से 8 लाख डिविडेंड दिया. सो डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी शेयर होल्डर्स को रिटर्न देती है, क्योंकि अब शेयर होल्डर ने पैसा लगाया कंपनी में. डैश refers to the proportion of different source of funds raised by a firm for long term finance. Capital gearing, cost of capital, trading on equity, capital structure. बोलो सर, कैपिटल स्ट्रक्चर तो कितने बार आ गया. लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज कैपिटल स्ट्रक्चर. A business firm is basically dash organization, profit oriented, service, non-profit, charitable. बिजनेस वाले सेवा देते, उनका मेन उद्देश्य सेवा के लिए शुरू करते क्या प्रॉफिट? बोलो. करेक्ट आंसर इज दे आर मोस्टली प्रॉफिट ओरिएंटेड. सेवा, सेवा भाव हॉस्पिटल का. करेक्ट. बट कितने हॉस्पिटल से, काफी हॉस्पिटल सेवा भाव देते. लेट अस अज्यूम wealth maximization of owner means maximization of dash shares, face value, market value, issue value, return value. सर ये तो हमारा दिमाग चकरा गया. बोलो. कैमरा एंगल ठीक किया जाए. हाँ सॉरी. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर. सपोजिटली तुम्हारा एक घर है, घर से तुमको रेंट आ रहा है, रेंट तुम्हारा इनकम है, घर तुम्हारा फिक्स्ड एसेट है. घर की वैल्यू बढ़ती है तो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है. शेयर्स मार्केट में तुमने लाख रुपए के लिए, उससे तुमको रिटर्न्स में क्या मिल रहा है? डिविडेंड. लेकिन शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई मार्केट में तो तुम्हारा क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. समझ में आया? तो मार्केट वैल्यू. इंडिया में कौन सी कंपनी जिसका मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा है? मोबाइल को टक टक करो, मोबाइल को टक टक करो. अभी तक खोपड़ा काम नहीं कर रहा है. सिम कार्ड. जियो. जियो के पापा कौन है? रिलायंस. समझ में आ रहा है? कितना मार्केट वैल्यू उनके शेयर्स का? 19 लाख करोड़. समझ में आया? खैर, और वर्ल्ड में कौन सी कंपनी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा? फ्रूट खाते हो? फ्रूट, उसमें एक टुकड़ा खा लो छोटा सा, क्या बन जाता है? एप्पल. द डैश मींस मिक्स ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड्स इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन. कैपिटल स्ट्रक्चर, टर्म लोन, रिटेन प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कैपिटल स्ट्रक्चर. बढ़िया. The composition of capital means capital gearing, cost of capital, trading on equity, capital structure. देखो कितने अलग अलग प्रकार से कैपिटल स्ट्रक्चर के कम से कम 10 अलग अलग प्रकार तुमको बताए.
और एग्जाम में कोई भी आ सकता है। कंपोजिशन मतलब मिक्स ऑफ व्हाट, ओन्ड एंड बोरोड इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस यूज ऑफ डैश कैपिटल और फाइनेंसिंग फर्म। ये एक्चुअली कंसेप्ट में बताने जाऊं तो वो टाइम लगेगा, बट आई विल कीप इट शॉर्ट। बोलो, इक्विटी, बोनस, राइट्स, बोरोड। हाँ, बोनस, बोनस फुकट के शेयर्स कंपनी, डिविडेंड दो प्रकार से कंपनी दे सकती है, एक तो कैश में और एक फुकट के शेयर्स। बाय वन गेट वन फ्री है ना, 100 शेयर्स है तो 100 फुकट में दिए, दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर्स, वो नहीं है। इक्विटी, इक्विटी तो स्टार्टिंग में इश्यू करते हैं। हाँ, वो तूने हॉर्स सेंस लगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है तो इक्विटी आएगा, यहाँ पे हॉर्स सेंस लागू नहीं होता बेटा। हाँ हाँ, बोरोड, बोरोड क्यों राइट है सर, बस गैस किया। अब सिंपल सा लॉजिक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, दिवाली का टाइम आ रहा है, तुम बैंक के पास गए, 1 लाख का कर्जा दो, बैंक बोलता है 10%, कितना हुआ 10,000। 1 लाख से तुमने गुड्स खरीदे, 12,000 रुपए कमाया, ब्याज दिया 10,000, उसके ऊपर कितना कमाया 2,000। सो कर्जा लिया, कमाया, कर्जा लौटाया, ब्याज के ऊपर कमाया, और उससे धंधे का बोलते ना बढ़ोतरी होता है। इसको मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो, इफ कंपनी का 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और 20 शेयर होल्डर है, ठीक है, तो हर शेयर होल्डर को कितना मिलेगा, एक काम करो, 1 किलो केक है और 4 जन है, 5 जन है, चलो 5 जन है, तो हर एक को कितना केक मिलेगा, 200 ग्राम। समझ में आ रहा है, 200 ग्राम। एक जन को बोला भाई आज उपवास से नहीं खाना चाहिए, तो 5 में से 1 कम हो गया, तो तुम्हारा पर हेड केक बढ़ेगा क्या घटेगा, बढ़ेगा। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वही करता है कि कर्जे का यूज करके, कर्जे में जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा कमा के वो पैसा ओनर्स प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो कैपिटल में ऐड होगा, तो कैपिटल की बढ़ोतरी होती है। शॉर्ट में बता रहा हूँ, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कंसेप्ट बताने को मुझे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पूरे एग्जांपल्स के साथ, ना तो ये कम से कम 5 घंटे का लेक्चर होगा, चलेगा सर? अभी से हमारी हालत टाइट हो रही है। द प्रिंसिपल which means maximization of market price of equity share is called profit maximization, wealth maximization, dividend distribution, buyback of shares. शब्द तो बड़े मस्त लगते हैं। सॉरी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गलत जवाब, सही जवाब भी हो सकता है, क्या नहीं है सर? आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं, बट सर तो एकदम क्लियर है बेटा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ने का उद्देश्य रहता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन तो शेयर्स पे शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया जाता है, बायबैक तो तुम वापस शेयर खरीद रहे हो। जो रिलायंस है उसका कुछ साल पहले शेयर का वैल्यू 10 लाख था, मार्केट वैल्यू, टेक्निकल भाषा में उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। आज कितना है, 19 लाख। तो डू यू एग्री, रिलायंस का शेयर्स का वैल्यू बढ़ा तो उसको वेल्थ, उनका वेल्थ संपत्ति बढ़ा ना। तुम्हारे पास एक घर है 10 लाख का, 10 लाख की अभी तो महंगाई हो गया 50 लाख का, स्टील के दाम बढ़ गए तो घर की भी कीमत बढ़े ना, 50 लाख का 60 लाख हो गया, तो डू यू एग्री तुम्हारा वेल्थ बढ़ा। तो वही वाली बात है, मार्केट वैल्यू ऑफ, पर तुम घर बेच नहीं रहे हो बट वेल्थ बढ़ गया। लॉजिक समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास एक गोल्ड है 50,000 का, अभी इसकी वैल्यू 55,000 हो गई, तो वेल्थ बढ़ा ना तुम्हारा। वही वाली बात है, जब शेयर्स का वैल्यू बढ़ता है तो तुम्हारा वेल्थ बढ़ता है, और जब तुम्हारा कमाई बढ़ता है दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसमें से डिविडेंड बांटा जाता है। और जब तुम मार्केट से ही खुद के शेयर्स खरीदते हो दैट इज कॉल्ड बायबैक। लेकिन अभी एकदम डिटेल नहीं जा रहा हूँ। इनिशियल प्लानिंग ऑफ कैपिटल इज, प्लानिंग ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर। हाँ, वो अपने आप होता है, वो जूम वालों की कृपा है, वो ढक दिया उसने बेटा। प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन का काम करेगा, परचेज मैनेजर खरीदी करेगा, मार्केटिंग वाले बेचेगा, फाइनेंस मैनेजर कितना प्लानिंग लगेगा, कितना कितना पैसा लगेगा, उसको टेक्निकल भाषा में फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है। वो तो फाइनेंस मैनेजर तय करेगा कि प्रोडक्शन को कितना दूंगा और कितना पैसा चाहिए, वो फाइनेंस मैनेजर तय करेगा। तेरे को स्टार्टअप करना है, आजकल है ना शार्क टैंक,
देखा है? सीजन 2 भी आ रहा है उसका, सुना है? कोई एपिसोड देखा है? तुम्हारा जिंदगी, अरे यंगस्टर हो देखो शार्क टैंक, तूने देखा है? तूने, हाँ सुना है? अरे तुम्हारा जीवन देखो, शार्क टैंक आया तो नॉलेज के लिए कितना बढ़िया, कितने यंगस्टर्स नए नए प्रोडक्ट्स लाते हैं। अच्छा, तुमने स्टार्टअप चालू किया, कौन सा स्टार्टअप? बुक्स ऑटोमेटिक सीडी में कन्वर्ट हो जाए या मोबाइल में आ जाए, स्कैन किया तो ऑटोमेटिक आंसर दिख जाए, ये उल्टे काम है। कोई नॉर्मल बोलो, अच्छे काम। वो कौन सा शुगर था ना, शुगर ब्रांड वाली, क्या नाम है उसका? कोई शुगर भी है ना, कॉस्मेटिक्स। हाँ, तुम लोग को गुस्सा आ गया, नहीं शुगर नहीं, सॉल्ट कॉस्मेटिक्स, है ना? लोग हमेशा गोरा होने का कॉस्मेटिक्स, अपन काला होने का करेंगे, क्यों? जेंडर बायस क्यों है, कलर बायस क्यों? बराबर ना? लोग क्या चाहते हैं? गोरा होना। मैं बोलता हूँ अफ्रीका में जाओ भाई, उसमें गोरे कम लोग हैं, तो तुम गोरे से डार्क होने के लिए बनाते हो कॉस्मेटिक, चलेगा क्या? क्यों नहीं? वाई कलर डिस्क्रिमिनेशन? तो तुमने सॉल्ट कॉस्मेटिक्स बनाया कि जो लोग गोरे से डार्क होना चाहते हैं, ठीक है ना, डार्क हॉर्स। तो क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया, मैं कहा था? हाँ, तो तुमको कितना पैसा लगेगा उसके लिए? 50 लाख रुपया। फिर वो कहां से आएगा? ओन्ड और बोरोड, ये तो फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना है। 50 लाख लगेगा, दैट इज कैपिटलाइजेशन। 30 लाख खुद का डालेंगे, 20 लाख बोरोड लेंगे, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। रिटर्न्स में कीमत देना पड़ेगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कीमत देना पड़ेगा ना, कर्जा लिया तो इंटरेस्ट, शेयर रहा तो डिविडेंड। खैर मैं बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, समझ में आया? नॉर्मली Dash gives advice to board of directors in respect of financial matters. Finance manager, secretary, auditor, cost auditor. वैसे सेक्रेटरी भी, लेकिन फाइनेंस मैटर्स में मेन तो फाइनेंस मैनेजर रिक्वायर करेगा। कॉस्ट ऑडिटर तो कॉस्ट अकाउंटेंट का जो ऑडिट करता है, ऑडिटर तो कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बाहर का रहता है, वो एडवाइस से ज्यादा बताता है क्या फाइनेंशियल स्थिति है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, ये कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए। सेक्रेटरी शुड बी सीएस, फाइनेंस मैनेजर कुड बी एनीथिंग, नॉर्मली एमबीए या सीए भी। Due to dash planning, it is impossible to eliminate wasteful expenditure. Strategic, long-term, interest, financial. Financial planning. Strategic is again different. Long-term is different. Interest कहाँ से आ गया भाई इधर? Finance is needed to pay dash to bond holders. Dividend, bonus, interest rights. अब तुम बोलोगे बॉन्ड क्या है? माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड आता ना 007। बॉन्ड एक प्रकार का कर्जा है। कर्जा समझ में आ गया तो तुमको समझ में आएगा, कर्जदार को डिविडेंड नहीं दिया जाता, बोनस शेयर, फुकट के शेयर नहीं दिए जाते, राइट शेयर एक प्रकार का है, इंटरेस्ट दिया जाए। समझ में आया? नॉलेज, बॉन्ड मतलब कर्जा मतलब इंटरेस्ट, तुमको नॉलेज चाहिए। फिनेंस इज नीडेड टू पे डैश टू शेयर होल्डर्स, डिविडेंड, बोनस, इंटरेस्ट, राइट्स। डिविडेंड, बोनस फुकट के शेयर्स है, राइट्स से शेयर्स का पैसा लिया जाता है, इंटरेस्ट कर्जदार, डिबेंचर और बॉन्ड्स को दिया जाता है। बोनस शेयर होल्डर को सेकंड चैप्टर में बताऊंगा। फिर भी सपोजिटली तू रिलायंस की शेयर होल्डर है, तेरे पास 100 शेयर है, रिलायंस ने 1:1 बोनस दिया, तो तेरा 100 शेयर है, तेरे को प्लस 100 शेयर फुकट के दिए जाएंगे। समझ में? सो बोनस शेयर फुकट के शेयर्स है जो कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू बोनस शेयर्स। फुकट के शेयर्स डिविडेंड के रूप में देती है, ना पैसा लेती है ना पैसा देती है फुकट के शेयर्स। मैं तेरे को एक बेस्ट एग्जांपल दूं, पानी पूरी खाने जाती है, कितने आते हैं? 6 पूरी आते, सब खा लिया, भैया एक सूखी पूरी दो ना। वो क्या है बोल? वो क्या है? फुकट की बोनस। और सूखी पानी पूरी खाए बगैर लोग जाएंगे नहीं, बराबर है? दैट इज बोनस। Dash is an acknowledgement of loan raised by the company. Shares, debentures, right share, bonus shares. Shares, right share और bonus share shares है, लोन मतलब debentures। ऐसे दिमाग तुमको लगाना चाहिए। Next, fixed interest is levied on owned capital, borrowed capital, share capital, equity capital. ओन्ड कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को रिटर्न्स के तौर पर डिविडेंड दिया जाता है। एक कंपनी दो प्रकार के शेयर्स इश्यू कर सकती है, इक्विटी और प्रेफरेंस, उसमें डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। और
शेयर कैपिटल तो आ गया, इक्विटी कैपिटल तो शेयर कैपिटल, तीनों का रिटर्न्स, डिविडेंड है, बोरोड कैपिटल का रिटर्न्स, इंटरेस्ट दिया जाता है बोरोड कैपिटल में, इस पे रिटर्न्स के तौर पर दिया जाएगा डिविडेंड, इस पे दिया जाएगा डिविडेंड, इस पे दिया जाएगा डिविडेंड, इस पे दिया जाएगा इंटरेस्ट। करेक्ट आंसर इज बोरोड कैपिटल। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, डैश लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स। पब्लिक डिपॉजिट एक शॉर्ट टर्म लोन है, करीब मैक्सिमम 3 साल के लिए। डिबेंचर पब्लिक भी ले सकती है, बॉन्ड्स भी पब्लिक ले सकती है, टर्म लोन्स नॉर्मली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इश्यू करते हैं, 7 और 10 साल के लिए रहेगा, एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग के लिए रहेगा। करेक्ट। नेक्स्ट, the capital required by the business to carry out day-to-day business activities are called as fixed capital, owned capital, borrowed capital, working capital. फिक्स और लॉन्ग टर्म के लिए ओन्ड होता है शेयर कैपिटल, बोरोड होता है कर्जा, वर्किंग कैपिटल इज द करेक्ट आंसर। क्या सबको समझ में आ रहा है? The assets which are not meant for resale are fixed asset, current asset, liquid asset, intangible assets. क्यों? वेरी गुड, सही जवाब। तुम फिक्स एसेट बेचने के लिए नहीं लेते, गुड्स बेचने के लिए लेते हैं। गुड्स होता है करंट, ठीक है ना, करंट एसेट में से स्टॉक हटा दो तो बनता है लिक्विड, और इंटेंजिबल तुम्हारा ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज फिक्स्ड एसेट्स। अरे अगला आंसर मैंने को हल्का सा दे दिया। द एसेट्स व्हिच आर मेंट फॉर रीसेल आर fixed assets, current assets, tangible assets, intangible assets. Current assets. Stock is a part of current assets, therefore meant for resale. Liberal credit policy requires dash working capital, moderate, extreme, more, less. सिंपल लॉजिक है, ले 2 महीने का उधारी ले, 3 महीने का उधारी ले, 6 महीने का उधारी ले, उधारी तो दिया बट तुम्हारा मंथली सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी तो चालू है, तो लोड बढ़ता है। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी में तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का लोड बढ़ जाएगा। टाइट क्रेडिट पॉलिसी, भाई 1 महीना का उधारी दे रहा हूँ, 1 महीने बाद हर दिन का 100 रुपए का मैं बिल लगाऊंगा, टाइट कर दिया तो सामने वाले को पे करना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल लोड बढ़ेगा घटेगा? घटेगा ना, क्योंकि पैसा आएगा तुम्हारे पास। पैसा नहीं आया तो लोड बढ़ता है। तुम 2, 3, 6 महीने का उधारी दिया तो तुमको पैसा नहीं मिल रहा है, बट तुमको सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, तो बंदोबस्त करना है, तो लोड बढ़ता है। लेकिन तुमने टाइट किया, तुमको 1 महीने में देना पड़ेगा, नहीं तो 100 रुपया पर डे चार्ज करेंगे, तो टाइट में तुम्हारा लोड कम होता है क्योंकि तुमको पैसा आ जाता है। सुजीत डिसाइडेड टू बाय गुड्स ऑन कैश, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय हिम विल बी मोर, क्योंकि भाई मुझे तुरंत कैश देने के लिए पैसा बंदोबस्त करना पड़ेगा, मोर। Ritu decided to buy goods on credit, the working capital required by him will be mod। एक मिनट, हाँ, रितु कैश उधारी में खरीदती है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय हर, हिम नहीं भाई, हर विल बी लेस, क्योंकि उधारी में खरीदा, वो बात आ गई। तुमने आईफोन ले लिया, पैसा 2 महीने बाद पे करोगे, आज तो तुमको लोड नहीं है, 2 महीने बाद लोड आएगा, तो आज तो लोड कम हो गया। Dash is related to the inflow and outflow of money. Production, marketing, purchase, finance. Finance inflow और outflow of money आता है। Dash market is a market for long term. Money market, capital market, fish market, wholesale market. टीचर्स लोग बोलते ना मछली मार्केट बना दिया है, स्कूल में बोला है कभी टीचर ने? हाँ बोलो। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म, डैश मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, ये आ चुका है अलग रूप में, मनी मार्केट। एंड एडवांस प्रोग्रामिंग of all plans of financial management is called as marketing plan, purchase plan, financial plan, strategic plan, financial plan, ये भी अलग रूप में आ चुका है। बस तुम्हारे सेंचुरी के लिए 2 रन बाकी है। डैश शुड बी ड्राफ्टेड कीपिंग इन माइंड द प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, मार्केटिंग प्लान, परचेस प्लान, फाइनेंशियल प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और तुम्हारे सेंचुरी के लिए 1 रन बाकी, बोलो कितना रन आउट होना है?
If the entrepreneur decides to acquire assets on lease or a rental basis, the amount of funds will be needed for the business. More, less, huge, marginal. सर देखो कौन आउट होता है? लेस, एक आंसर लेस, बोलो लेस। इसी प्रकार से तुम्हारा सेंचुरी कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि तुम कैश में एयर कंडीशनर का 40,000 देने के बजाय भाड़े पे लेते हो तो महीने का 1,000 ही आएगा, लोड कम हो जाएगा ना। सो इस प्रकार से तुम्हारा खत्म नहीं हुआ, अभी तक कुछ बाकी है। 101 हम बनाते हैं। KGF 3 की शूटिंग, तो इसको हम नीचे करते हैं। ये थोड़ा बोर भी हो सकता है लेकिन हम इंटरेस्टिंग करते हैं। चलो, KGF 3 की शूटिंग कहां होगी? ऑप्शन नंबर 1, क्या ऑप्शन नंबर 1 है? हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज सुना है? कलकत्ता में, भाई हमारा जन्म कलकत्ता में हुआ है। हावड़ा ब्रिज कलकत्ता किस नाम पे है? काली मां के नाम पे। हावड़ा ब्रिज के नीचे लोग ना उस ब्रिज से 1-1, 2-2 रुपए का कॉइन डालते हैं। मेक अ विश बोलते ना, मेक अ विश। लोग बच्चे लोग पढ़ाई करे, टेस्ट दे, पर ना फिर को 1-1 रुपए नहीं बेटा, 100 रुपए डालना पड़ेगा। इतने सारे स्टूडेंट से पढ़ो, टेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा, कुतुब मीनार के ऊपर, ठीक है, अरे ये क्या हो गया? कुतुब मीनार का ताजमहल आ गया, ये तो उल्टा हो गया। तीसरा, ताजमहल के अंदर देखो हमने उल्टा कर दिया इसको फोटो, ये कुतुब मीनार हो गया, ये ताजमहल हो गया। और चौथा, बोलो कहां पे? नासिक के पांडव पंचवटी में। बोलो कहां शूटिंग करना चाहिए? हावड़ा ब्रिज नासिक की है ना, तू जल्दी बोल, कहां शूटिंग करना चाहिए? नासिक में, पंचवटी में करना चाहिए ना? हाँ, तो इस प्रकार से तुम्हारा खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।